यार मेरे सर्विसेज तो हर किसी के लिए है, तो एक्चुअल में मेरे सर्विसेज किसी के लिए भी नहीं हुए। बिजनेस में भी अगर आप हर किसी के लिए है ना, आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज हर किसी के लिए है, तब एक्चुअल में आप किसी के लिए भी नहीं है और आपको मार्केट में दिखने में बहुत समय लग जाएगा। वेलकम टू द सीरीज फ्रॉम लोकल बिजनेस टू ग्लोबल ब्रांड्स, एपिसोड नंबर 14, माइक्रो टारगेटिंग। आपको अपने नीश में ना माइक्रो टारगेटिंग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप फिटनेस ट्रेनर हैं, तो फिर इन जनरल अगर फिटनेस ट्रेनर बन के रहोगे तो बहुत लोग होंगे मार्केट में। तो अगर आप आज शुरुआत कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा दिखने में, तो रादर आप उसमें भी माइक्रो नीश अपना पकड़िए, माइक्रो टारगेटिंग कीजिए कि मैं लेडीज के लिए फिटनेस ट्रेनर हूँ या फिर मैं ओल्ड एज के लिए फिटनेस ट्रेनर हूँ। लेडीज में भी और माइक्रो टारगेटिंग हो सकता है। अगर आप योगा सिखाते हैं तो हम प्रेगनेंसी के योगा में मास्टर्स हैं, या फिर ओल्ड एज में जिनको घुटने की प्रॉब्लम है हम उसके एक्सपर्ट हैं। तो एक बड़े समुद्र में गोल्ड फिश बन करके शार्क से कम्पीट करने के बजाय आप एक एक्वेरियम के राजा बनिए, और मैं आपको बताता हूँ इसमें आप समुद्र से भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। आपके सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट का एक टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, उसमें भी माइक्रो टारगेटिंग कीजिए कि हम सिर्फ इन लोगों के लिए एक्सपर्ट हैं, ताकि वो कम्युनिटी आपको एक्सपर्ट समझे। क्योंकि कस्टमर का दिमाग जनरल चीजों को इग्नोर कर देता है, ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करता है जो कि स्पेसिफिक होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे अपने सेल्स और बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें। मैंने कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बनाए हैं, क्विकली उसे गो थ्रू करते हैं। स्टेप 1, सबको टारगेट मत करो। अगर आप कहते हो कि एनीवन कैन बी माय क्लाइंट, तो इसका मतलब कि आप उस मार्केट में जनरल हो, ना कि स्पेशलाइज, ना कि एक एक्सपर्ट हो। माइक्रो मार्केट डिफाइन करो, खुद से ये 3 सवाल पूछो। मेरे सर्विसेज किसके लिए बेस्ट फिट है, मैं किस टाइप के क्लाइंट्स को बेस्ट रिजल्ट दे सकता हूँ, मैं उनके लिए सबसे फास्ट क्या सॉल्व कर सकता हूँ। आपका आंसर ही आपका नीश होगा। पोजिशनिंग को प्रॉब्लम के अराउंड बोलो, स्किल्स के अराउंड नहीं। ऐसा मत बोलो कि वी प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विसेज, क्योंकि इन जनरल है, आप सब के लिए कर रहे हो, कोई स्पेशलाइज नहीं है। बल्कि आप एक स्पेशलाइज टारगेट नीश पकड़िए, टारगेट कैटेगरी पकड़िए, टारगेट इंडस्ट्री पकड़िए। जैसे कि वी हेल्प जिम्स, हम जिम की मदद करते हैं हाई क्वालिटी लीड्स लेकर के आने के लिए और 3 महीने में उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए, क्योंकि कस्टमर स्किल नहीं खरीदता, आउटकम खरीदता है। स्टेप 4, माइक्रो मार्केट छोटा लग सकता है बट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नीश जितना छोटा होगा ट्रस्ट उतना ही बड़ा होगा, और जब ट्रस्ट बन जाता है तो प्राइस की रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तोल मोल बार्गेनिंग भी नहीं करता वो, बिकॉज अब वो उस चीज का आपको एक्सपर्ट समझता है। स्टेप 5, एक्सपांड योर नीश। आप जब अपने नीश में मास्टर बन जाओ, आपकी कम्युनिटी एक बिल्ड हो जाए, तो धीरे धीरे एक्सपैंड कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको सिर्फ उसी नीश के लिए जिंदगी भर काम करना है। देखिए, पोजीशनिंग का मतलब कस्टमर कम करना नहीं होता, पोजीशनिंग का मतलब होता है सही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। ऑलराइट, सो ये ब्रांड बिल्डिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 14 था। हमने ऐसी बहुत सारे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज ऑलरेडी निकाले हुए हैं, और आगे इसी सीरीज में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स लाइंड अप हैं, जिससे कि मैं आपको सेल्स और बिजनेस इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉकबस्टर कोर्सेज जैसे कि सेल्स मास्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक बायो में दिया हुआ है। आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर।